हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12 के लॉ स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हिंदी में समझते हैं। लॉ स्प्रिंग पाठ के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है बचपन की किसी के जीवन का वसंत है। द लॉ स्प्रिंग दो बाल मजदूरों साहिब और मुकेश की दुर्दशा को दर्शाता है। एक सीमापुरी में कूड़ा बीनने का काम करता है और दूसरा फिरोजाबाद में एक चूड़ी का कारखाने में काम करता है। अत्यधिक गरीबी ने उनके जीवन के वसंत को लूट लिया, अर्थात उनका बचपन खो गया। उनमें से एक को कचरे के ढेर में रोटी खोजने के लिए मजबूर किया गया और दूसरे को हवा और प्रकाश के बिना चूड़ियाँ बनाने के लिए उच्च तापमान वाली गर्म भट्टियों के सामने नारे लगाने के लिए मजबूर किया, और इस प्रकार यह शीर्षक उचित है। क्वेश्चन नंबर 2, कूड़ा बीनने वाले से चाय की दुकान में नौकर तक साहेब के जीवन की यात्रा का वर्णन कीजिए। उसका नया कार्यभार उसे खुश क्यों नहीं कर सका? तो उत्तर है साहेब एक बांग्लादेशी प्रवासी था जो काम की तलाश में अपने कई साथियों के साथ सीमा पार कर गया था। बेहद गरीब ये प्रवासी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक इलाके में बस गए जिसे सीमापुरी के नाम से जाना जाता है। साहेब अन्य लोगों के साथ कूड़ा बीनने का काम करने लगा क्योंकि उनके पास शहर में काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उसने कूड़े के ढेर में सोने की खोज की, जैसे कभी कभी उसे 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट या कभी कभी ढेर में चांदी का सिक्का भी मिल जाता, जो उसके लिए बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए हमेशा कुछ दिनों के लिए जीवन आसान बना देता। बाद में साहेब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। उसे रुपए का भुगतान किया गया था, 800 रुपए, और उसका सारा भोजन वहां उसके काम के लिए दिया जाना था। लेकिन इसके बावजूद वह खुश नहीं था। उसने महसूस किया कि वह अब अपना स्वामी नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था जब वह एक कूड़ा बीनने वाला था। वह जिस थैले को अपने कंधे पर ले जाते थे वह उनका अपना था और वह अपनी मर्जी से सड़कों पर घूमा करते थे। वह अपनी आज़ादी को खो चुका है। चाय का स्टील का डिब्बा मालिक का था और उसे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3, साहेब और मुकेश में जो समानताएं आप देखते हैं उन्हें बताइए। तो आंसर है पहले साहेब और मुकेश दोनों बाल मजदूर थे। एक कूड़ा बीनने का काम करता था और फिर चाय की दुकान पर काम करने जाता था। दूसरा फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में खतरनाक हालत में काम करता था। दोनों लड़कों के बीच दूसरी चीज जो कॉमन थी वह उनकी गरीबी। वे अपने विनम्र कॉटेज में उन्हें उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की तंग बदबूदार गलियों में गंदी परिस्थितियों में रहते थे। अंत में साहेब और मुकेश दोनों ही अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते थे और अपनी स्थिति में सुधार उन्होंने धीरे धीरे कर लिया। उनमें बड़े सपने देखने की हिम्मत थी। साहेब किसी दिन टेनिस खेलना चाहते थे जबकि मुकेश कार ड्राइविंग सीखना चाहते थे। वे मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे। इस प्रकार चूड़ी बनाने की अपनी पारिवारिक परंपरा से अलग हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।